करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। सभी को सादर प्रणाम। मैं शिव मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब समूह में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। हमें बीएड क्यों करना चाहिए, बीएड करने से क्या लाभ है, जो बीएड नहीं किए हैं उन्हें क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इत्यादि सभी विषयों की समस्याओं का निवारण ढूंढ करके मैं आपके समक्ष उपस्थित किया हूँ, करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है बीएड करने के फायदे। पहले हम लोग एक बार फायदे को जानेंगे कि क्या बेनिफिट है वस्तुतः। देखिए, बीएड एक व्यावसायिक दृष्टि एवं समाज के उत्थान के नज़रिए को देखते हुए बीएड करने के काफ़ी फायदे हैं। आज कल सभी छात्र अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं। वह यह सोचते हैं कि उन्हें भविष्य में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिन छात्रों को शिक्षण कार्य में रुचि होती है एवं जिन्हें शिक्षण करना अर्थात अध्यापन कार्य करना पसंद होता है, वह बीएड का मार्ग चुनते हैं। देखिए, यहाँ पर एक यह भी हो सकता है कि जिनको अध्यापन करने की नहीं भी इच्छा होती है वह भी बीएड करते हैं। इसलिए बीएड कर लेते हैं कि मान लीजिए उधर नहीं सफल हुए तो बीएड में तो मास्टर तो हो ही जाएंगे, इसलिए बीएड करते हैं। जिन्हें शिक्षण करना पसंद होता है वो तो करते ही करते हैं, वह बीएड का मार्ग चुनते हैं। दोस्तों, बीएड का मार्ग चुनने से पहले सभी छात्रों में बीएड से संबंधित सूचनाएं पाने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। दोस्तों, आज हम बीएड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों में चर्चा करेंगे। बीएड कोर्स जो है व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसे व्यावसायिक शिक्षा में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसे करके छात्र जीविकोपार्जन करने योग्य बन पाते हैं। जैसे कोई बीए कर लिया है, बीए करने के बाद एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस सबकी तैयारी तो कर लेगा, लेकिन अध्यापक नहीं बन पाएगा। तो बीए यदि किया है या एमए किया है, एमए करने के बाद फिर नेट जेआरएफ निकालें, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, पीएचडी करें, फिर तब नियुक्ति होगी। एक वह भी उपाय है। लेकिन यूपी में क्या था, पीजीटी की नियुक्तियां होती थीं। अब देखिए बहुत कम सीटें आती हैं, लेकिन टीजीटी की सीटें हर जगह आएंगी। सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, डीएसएसबी हो गया, या भारत के पूरे समस्त राज्यों में कुछ न कुछ वैकेंसियां टीजीटी की हमेशा निकलती रहती हैं, आए दिन निकलती रहती हैं। तो जीविकोपार्जन देने वाली यह विद्या है जिससे आप एक अध्यापक बन सकते हैं, कुशल अध्यापक बन सकते हैं। और यही कारण है, सबसे अच्छा कारण है कि अगर आप बीएड करने की सोच रहे हैं तो आपको बीएड के दौरान बहुत से अनुभव प्राप्त होते हैं। आपको शिक्षण के लिए शिक्षण संस्थानों में भी भेजा जाता है, जिनको आप टीचिंग ट्रेनिंग कहते हैं, कि कैसे पढ़ाना है, कैसे आचरण करना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या नियम पालन है, इत्यादि सभी जिज्ञासाओं के शमन के लिए, शांति के लिए, ज्ञान के लिए आपको विद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में भी भेजा जाता है, जिस कारण आपके व्यक्तित्व में भी निखार आता है। विषय सूची, बीएड करने के फायदे, बीएड करने की योग्यता, बीएड की फीस, बीएड में पढ़ाए जाने वाले विषय, बीएड करने के बाद क्या करें, इत्यादि ये सब महत्वपूर्ण आपके प्रश्न मन में आ सकते हैं। यह भी देखें, विभिन्न देशों के अनुसार बीएड कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिप्लोमा डिग्री। बीएड करने के फायदे, बीएड करने से हमें शिक्षक बनने की योग्यता मिल जाती है। बीएड करने के बाद आप प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप प्राइवेट विद्यालयों में भी हाई स्कूल, इंटर
BA MA आप वहाँ पढ़ा सकते हैं। यदि आप बीएड के साथ MA हैं, नेट इत्यादि हैं, तो आप महाविद्यालयों में भी पढ़ा सकते हैं। BA वालों को पढ़ा सकते हैं, MA वालों को पढ़ा सकते हैं, और बीएड तो आपके पास है ही। उससे नीचे भी पढ़ा सकते हैं, प्राइमरी लेवल पर पढ़ा सकते हैं, जूनियर लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर। और साथ ही साथ जो टेट होता है, टीचिंग जो टेट होता है, ट्रेनिंग एग्जामिनेशन टेस्ट, यह एक टेट हो गया, स्टेट टेट हो गया या सी टेट हो गया। इन सब स्टेट टेट यदि आप क्वालिफाइड करते हैं तो स्टेट टेट को क्वालिफाइड करने के बाद आप स्टेट के में अध्यापक के लिए अर्ह हो जाते हैं। सी टेट क्वालिफाइड करने के लिए आप पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी वैकेंसी निकलती है तो सी टेट के भी थ्रू आपको ले लिया जाता है। एवं एल टी ग्रेड जो प्रवक्ता के लिए परीक्षाएं निकाल करके आप सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। देश को शिक्षित बनाने एवं उसके उत्थान में योगदान के लिए, अच्छे व्यावसायिक स्थल को प्राप्त करने के लिए आप बीएड आपको करना चाहिए। बीएड करने की अब योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं कि योग्यता क्या है। देखिए, ये कॉमन योग्यता है, कोई बहुत विशेष योग्यता नहीं है। आप BA BSc BCom में किए हैं, साथ ही साथ कम से कम आपके पास 50% मार्क्स हों। तो आजकल जो डिस्टेंस से जो मुंबई पंजाब कमा करके भी कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनके भी जो है आकर के केवल पेपर देते हैं तो 70 से 60-70% 80% बनता है। तो इसमें कोई बहुत योग्यता की कोई बहुत परिसीमा नहीं है परसेंटेज का, लेकिन 50% से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कम से कम 50% के साथ अगर आपके इन कक्षाओं में 50% नहीं आते हैं तो आपके MA या MSc MCom में 50% होने ही चाहिए। आप तभी बीएड करने के योग्य बन सकेंगे। इस कोर्स को करने के पश्चात आप SSC से जुड़ी विभिन्न परीक्षाओं में भी भाग ले सकते हैं। बीएड का फीस जो है तो हम चर्चा नहीं करेंगे, सरकारी संस्थाओं में अलग है, प्राइवेट संस्थाओं में अलग है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग फीस लगता है, तो उसके बारे में बहुत विशेष चर्चा नहीं करनी है। तो बीएड कोर्स 3 प्रकार की संस्थाओं में द्वारा चलाया जाता है। वह 3 प्रकार की संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो सरकारी संस्था, सहकारी संस्था और प्राइवेट संस्थान। तो कहें कि सरकारी में, सहकारी और प्राइवेट संस्थानों में 3 तरह से चलाया जाता है। इन 3 संस्थाओं में बीएड का फीस अलग अलग निर्धारित की गई है। अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं तो आपको सरकारी विद्यालय में प्रवेश मिल जाता है। ठीक, आपको सरकारी विद्यालय में क्या होता है, प्रवेश मिल जाता है। अब नंबर नहीं ठीक आएगा तो प्राइवेटों में भी आपको दिक्कत होगी, असुविधा होगी, तो इसलिए प्राइवेट में भी आपको असुविधा होगी। तो नंबर ठीक आ रहा है अगर आपका, तो आप प्राइवेट विद्यालय में भी बीएड कर सकते हैं। ये न केन प्रकारेण आपको बीएड कर लेना ही चाहिए। अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं तो आपको सरकारी विद्यालय में प्रवेश मिल सकता है। सरकारी विद्यालय में बीएड के फीस 6,000 से 7,000 है। यह शायद उत्तर प्रदेश में ही संभव है, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन अब वर्णन है तो फिर इसको कहा जाएगा। यही यदि आपको सहकारी विद्यालय में मिलता है वहाँ तो बीएड की फीस 35,000 से, यदि प्राइवेट में मिलता है तो 48 से 75,000, ये तो जान रहे हैं। बीएड का भी शायद सरकारी का होगा, तो कोई बात नहीं, आपको कर लेना चाहिए। प्रतिवर्ष बीएड की फीस जो है निर्धारित है। बीएड में पढ़ाए जाने वाले विषय, बीएड के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के आधार पर इन विषयों का चयन किया गया है। शिक्षा का दर्शन और समाज शास्त्र, बाल्यावस्था और विकास, अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान, सिद्धांत और शिक्षण विधियाँ, शैक्षिक प्रौद्योगिक एवं ICT, स्कूल संगठन और प्रबंधन, लैंगिकता और समाज, पर्यावरण, स्कूली पाठ्यक्रम, समकालीन समाज में शिक्षा, आकलन और अधिगम। बीएड करने के 5 प्रमुख विद्यालय जो इस प्रकार से हैं। देखिए, विद्यालय तो आपके आसपास में भी बहुत सारे मिलेंगे। विद्यालयों का, कुछ विद्यालयों का हमने यहाँ संकलन किया है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, UPSC इत्यादि की तैयारी करते हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की करते हैं, तो वहाँ
कॉलेज, दिल्ली से जुड़े हुए जितने भी कॉलेज हैं आप वेबसाइट पर भी देख लेंगे, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विद्यालय दिल्ली और DU से संबंधित जो भी विद्यालय हैं, दून इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन देहरादून। राज्य, देखिए सबसे बड़ा बात तो ये है कि जो राज्य स्पेशल बीएड कराता है मेरे मित्रों, राज्य की स्पेशल बीएड का इन्फॉर्मेशन आप देखिए कौन से विश्वविद्यालय आयोजन किस विश्वविद्यालय में हो रहा है, तो उसमें आप जो है पेपर दीजिए, रैंक आपका ठीक ठाक आएगा तो उसमें आपको सरकारी विद्यालय मिल जाएगा, कम पैसा लगेगा। यदि रैंक आपका ठीक नहीं आता है तो आपको प्राइवेट विद्यालय मिल जाएगा, उसमें भी पैसा लगेगा, पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। स्कॉलरशिप का प्रावधान है, तो यदि स्कॉलरशिप आ जाती है तो खर्चा कम पड़ता है। और भी साथ ही साथ देखिए हमारे बहुत सारे मित्र संस्कृत लेकर के पढ़ाई करते हैं, तो संस्कृत यदि आपका BA में है मित्र, MA में है, 50% अंक हैं यदि उसमें, तो आप सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के जो है परिसरों से कर सकते हैं, इसमें भी सीटें पर्याप्त रहती हैं, तो यहाँ से भी आप BEd कर सकते हैं। और साथ ही साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, तो वहाँ से भी LBS जिसको हम 60 में करते हैं, तो LBS से भी आप BEd कर सकते हैं। केंद्रीय राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति से भी आप सीट वहाँ पर भी है पर्याप्त, तो वहाँ से भी आप BEd कर सकते हैं यदि आप संस्कृत लिए हैं तो। और भी उत्तर प्रदेश में BHU इत्यादि में सारे लैंग्वेज BEd होता है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो BEd करने के बहुत सारे अवसर हैं। BEd करने के बाद क्या करना चाहिए? BEd करने के बाद शिक्षक बनने के लिए आपको स्टेट टेट, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, स्टेट टेट सीटेट में से कोई एक पास होना जरूरी है, पास करना जरूरी है, तभी आप प्राइवेट सरकारी विद्यालयों में पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप खुद सेल्फ स्टडी करें या फिर आप समय निकाल के कोचिंग भी कर सकते हैं। इन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रकरण यह हर प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हमने BEd के बारे में, BEd के फायदे करने के, BEd के करने के क्या फ़ायदे हैं, BEd करने की योग्यता क्या है, BEd में फीस और BEd में पढ़ाए जाने वाले विषय, BEd करने के बाद क्या करें, BEd के विषय में जाना। अगर आपको यह पोस्ट जो अब मैंने आपको आपके समक्ष प्रस्तुत किया, यदि यह अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वह भी BEd के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकें। अपने सुझाव भी देने के लिए आप नीचे बॉक्स में संदेश भेज सकते हैं, ताकि हमें वह प्राप्त हो जावे और मैं यथासंभव जो भी आपकी सहायता कर सकता हूं वह अवश्य करूं। इतना कहकर के मैं विराम लेता हूं। आप सभी को पुनः सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।